हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 89वां सेट है। इससे पहले हमने 88 सेट कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो गलती से पिछले सेट में हमने सेट का नाम है वो 89 ही रख दिया है, तो आप मैनेज कर लीजिए। ये वो 88 नंबर का सेट था, ये हमारा 89वां सेट है। तो इसमें आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। लिखा है, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर एक काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखो, सबसे पहले क्या है, आपका पी के बारे में बोला गया है। सबसे पहले आपको बता दें, पारस के बारे में बोला गया है। पारस 40% 8 दिन में काम करता है, यानी कि जो 8 दिन में काम करता है वो कितना 40% वर्क करता है। अगर हम पूरा काम करवाएंगे 100%, तो कितने दिन में करेगा देखेंगे। देखो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो हमें पता चल गया जो पी करेगा वो 20 दिन में पूरा काम कर लेगा। ठीक है। फिर बोला गया है जो पारस और दीप्ति हैं दोनों मिलकर कितना परसेंट, 10% कार्य एक दिन में करते हैं। यानी कि एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 10%। अगर टोटल काम करवाना हो तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हमें पता चल गया कि पारस और दीप्ति मिलाकर उसी काम को पूरा 10 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में अकेले पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन में पैटर्न क्या याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में अकेला लिखा जाए, ठीक है, अकेले दीप्ति, अकेला कोई भी पूछा जाए, तो आपके पास जो दोनों वैल्यू दी गई हैं, जैसे एक आपके पास 20 है, एक आपका 10 है, तो आपके पहला स्टेप तो रहेगा 20 और 10 का गुणा करना है। तो आपको क्या करना है, 20 और 10 का गुणा कर देना है, बटा में इन दोनों का अंतर, यानी कि 20 और 10 का अंतर 10 होगा, 10 से हम भाग कर देंगे। ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 20 दिन। तो 20 दिन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 डेज। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के सीवीटी 2 स्टेज सेकंड में पूछा गया था। ये लेटेस्ट प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लगा है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा है, नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जो पहले नमिता है, नमिता को एन लिख लेते हैं। एन जो कार्य करती है 16 दिन में काम करती है, कितना, 33 सही 1/3%। इसकी 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। यानी कि एक काम करती है 16 दिन में। अगर हम टोटल पूछेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे, तो ये वो हो जाएगा 48 दिन। ठीक है। बॉबी के द्वारा शेष कार्य कितना बताना है, शेष कार्य बॉबी के द्वारा, तो बी लिखेंगे यहाँ पर। आप एक बात बताइए, यहाँ पर लिखा है संपूर्ण कार्य 28 दिन में होना है, जैसे 28 दिन में से 16 दिन तो लगा लिए नमिता ने, तो बचे कुचे जो 16 में से 12 दिन होंगे वो कौन लगाएगा, बॉबी। 12 दिन में काम कर लेता है कितना, शेष काम। बॉबी 12 दिन में शेष काम करता है, तो शेष काम कितना है उनका, 1/3 खर्च हो गया, तो कितना, 2/3 और रहेगा शेष। ठीक है। ये कितना है, शेष। तो आपको पता है इसमें जो 2 की वैल्यू है वो 12 है, इसमें 3 का गुणा करेंगे, टोटल आ जाएगा समय 2 एकम 2, 2 छिक 12, तो ये 36 18 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन में बोला है नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हैं, मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में करेंगे। अगर आपसे दोनों से पूछा जाए तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जो 48 और 18 है, इन दोनों को तो पहले गुणा कर लेना है। ठीक है। 48 गुणे 18। तो जब एक साथ क्वेश्चन में लिखा हो तो इन्हीं दोनों को जोड़कर भाग कर देना। 48 और 18 को जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। फिर गुणा, क्वेश्चन में क्या बोला है, 11/16। ठीक है। अगर ये 11/16 नहीं लिखा होता तो बस इसको ही सॉल्व करना था, आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 11/16 करना है हमें काम, तो 11/16 निकाल देंगे। तो 16 एकम 16, 16 तिया 48। ठीक है। 11 एकम 11, 11 छक्का 66, और 6 एकम 6, 6 तिया 18। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 दिन। तो 9 दिन इसको लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है। सभी को समझ में आया। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, टफ है, फिर भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ए और बी एक साथ मिलकर एक किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे काम करे, आधे दिन तक
उस कार्य को करता है और ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा, पहले बोला है ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने मान लेते हैं, इसको एलसीएम मेथड से आपको बता रहे हैं। ए प्लस बी के वैल्यू कितना है, 12 दिन में पूरा कर लेता है। ए अकेले उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक, अगर इनका लासा लेंगे तो यहाँ पर लासा मान लेते हैं 60 आ जाएगा। ठीक, अगर हम 12 से 60 में भाग करेंगे तो ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, और 20 से भाग करेंगे 20 या 60। इसका मतलब क्या है, ए का अगर वैल्यू 3 आ रहा है तो आपका इसके अंदर 5 के अंदर एक भी मौजूद होगा, ए प्लस बी है ना। तो अगर बात करें, अगर यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है और टोटल आपका 5 है तो बी का कितना होना चाहिए, 2। 2 काम करता है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है, बिल्कुल 3 हो गया, बिल्कुल आपको 3 हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी केवल आधे दिन तक काम करता है। बी का एक दिन का कार्य कितना होता है, 2 यूनिट। 2 यूनिट वर्क करता है, आधा दिन करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 1 दिन। तो हम कह सकते हैं बी जो है दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, 3 और 1 4 मिलकर, दोनों मिलकर काम करें तो कितना, 4 काम कर लेते हैं। ठीक है, और हमें क्या काम कितना करवाना है, 60। तो कितने दिन में ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे पूरा काम, तो जो 60 है ये दोनों मिलकर 4 यूनिट कर लेते हैं, तो 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो इसका जो आंसर आएगा 15 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा स्टेप बड़ा है इस आधे क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, बाकी का आंसर अच्छा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, इसमें क्या है, डायरेक्ट ही हमारे पास वैल्यू दी गई है, अब हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। ए का वैल्यू 15 है और बी का वैल्यू 20 है। जब भी क्वेश्चन में लिखा मिले कि एक साथ कार्य करना है तो हमें क्या करना है, स्टेप 15 और 20 जो लिखा है उन दोनों का तो कर देना है गुणा। ठीक है, एक साथ वाली कंडीशन में इन्हीं दोनों का जोड़कर भाग कर देते हैं। ठीक है, 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। तो ये हमें नीचे लिख देना है। तो 5 से करेंगे 5 तिया 15, 5 से करेंगे 5 सते 35। तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 बटा में 7। तो इसका मतलब क्या है, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा और 4 शेष बटा में 7। तो 8 सही 4 बटा 7, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने करने में कितने दिन लेगा। तो यह क्वेश्चन हमने आपको पैटर्न बताया है, कभी भी अगर ए प्लस बी का वैल्यू दिया है कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में, और ए अकेले दिया है कितने दिन में, 9 दिन में। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, बी अकेले। अगर अकेले वाला क्वेश्चन है, अगर हमसे अकेले वाला पूछा जाए क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास वैल्यू दी है 6 और 9, इनका तो गुणा करना ही है, फिर हमें बटे में किससे भाग करना है, इन दोनों के अंतर से। तो 6 और 9 का अंतर कितना आएगा, 3, तो 3 से कर देंगे भाग। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 का 6 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 18। तो 18 दिन इसके लगने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, साथ ही साथ ये बारी बारी से लेकर है एकांतर क्रम में। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो आपको क्या याद रखना है, देखिएगा, पहले तो आपका ए है, ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में। फिर आपका बी है, तो वो कितने दिन में करता है, 40 दिन में। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120। 120 आ जाएगा। अब 30 से 120 में भाग करेंगे तो ये 30 4 बार जाएगा। ठीक है, 40 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं पहले दिन बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने। इसका मतलब क्या है, ये रिपीट होते जाएंगे, सिर्फ एक और एक 2 दिन का, यानी कि बी और ए का 2 दिन का काम निकाल लें। पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, बस। पहले दिन बी ने काम किया, 3 यूनिट काम कर लिया, उसके बाद ए ने काम किया, 4 यूनिट काम कर लिया। कहने का मतलब पहले दिन दूसरे दिन यानी कि 2 दिन। अगर 2 दिन का बात की जाए 2 दिन में, तो 3 और 4 कितना, टोटल कितना, 7 यूनिट। 7 यूनिट काम कर लेते हैं वो कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, अब हमें काम कितना करवाना है, 120 यूनिट। तो आपको क्या करना है, इस 7 में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि या तो आपका 120 आ जाए या उसके करीब आ जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 7 में अगर आप 17 से गुणा कर दें
तो जितना गुणा इस तरफ किया है 17 का 17 सत्ते 119 हो जाता है, ठीक है, 119 यूनिट। तो इस तरफ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 17 से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या है 17 से गुणा कर देंगे इस वाले में, तो 17 दूना कितना होगा 34। तो हमें क्या है 100 यूनिट 119 यूनिट काम करने के लिए 34 दिन लग गए हमारे, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है 34 34 वाले, तो दो ऑप्शन तो गलत हो ही गए। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 20 से शुरू होता है, तो जो 120 यूनिट में 119 यूनिट खर्च हो गए, तो शेष कितना बचा है, अभी 1 यूनिट और बचा है। तो सबसे पहले कौन करेगा, बोला गया है कि पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो बी का जो कार्य क्षमता है एक दिन का कार्य कितना है 3 है, तो बटा में क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 34 सही 1/3, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा आंसर है, चलिए इसका याद हो गया। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, आपका रेलवे के हर एग्जाम में पूछा जाता है, और सभी क्वेश्चन बेहतरीन हैं, आपके एग्जाम की लेवल के हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।